प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना वाक्यों को सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर्स को एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पैसिव इज मॉडल ऑक्सिलरीज, अर्थात यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो जब हम उसको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। मॉडल ऑक्सिलरी, इसके बारे में हम विस्तार से इसके पूर्व की कक्षा में चर्चा कर चुके हैं वर्ब के चैप्टर में। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ वर्ब्स जो हैं जैसे कैन है, मे है, शुड है, मस्ट है, ऑट है, एक्सेट्रा। तो यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है तो उनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह स्थान पर, तो आवर सोल्जर्स हो जाएगा आवर एल्डर्स। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं शुड, और इसके साथ बी का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग है तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद मुख्य क्रिया से पहले वाक्य में बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। तो आवर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय अस। ठीक है, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन करते हैं। शुड का प्रयोग है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग है तो शुड के बाद बी का प्रयोग करते हैं और की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और उससे पहले एज इन बाय का प्रयोग करते हैं। सेकंड है यू मस्ट फिनिश द वर्क। यू सब्जेक्ट है, द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा द वर्क। मस्ट का प्रयोग है, एज इट इज मस्ट का प्रयोग करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके बाद बी का प्रयोग बढ़ा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर बाय और यू। चूंकि यू ऐसा प्रोनाउन है जिसका नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वो दोनों सेम होते हैं। तो यू मस्ट फिनिश द वर्क, इसको जो हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू। ही कैन डू द वर्क, यहां पर जो मॉडल ऑक्सिलरी प्रयोग हुआ है वो है कैन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, द वर्क। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, हो जाएगा द वर्क। कैन का प्रयोग और कैन के बाद बी का प्रयोग, बी। डू, डिड, डन, डू की थर्ड फॉर्म का प्रयोग डन। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन उसके पहले बाय का प्रयोग, हो जाएगा बाय हिम। तो ही कैन डू द वर्क कैन बी डन बाय हिम। सी में टेक सम जूस, वाक्य को देखें तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी जो प्रयुक्त हुई है वो है में, सब्जेक्ट आपका सी है और ऑब्जेक्ट है सम जूस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, सम जूस। में मॉडल ऑक्सिलरी तो में के बाद बी का प्रयोग, मे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग टेकन बाय हर। तो सी में टेक सम जूस, इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जाएगा सम जूस मे बी टेकन बाय हर। दे ऑट टू सर्व द पुअर, मॉडल ऑक्सिलरी है, ought to, they ought to serve the poor। यहां पर हम देखें दे ये हमारा सब्जेक्ट है और the poor ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, तो the poor मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग है तो ought to के बाद बी का प्रयोग, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सर्व, बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। तो they ought to serve the poor, इसको जो पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द पुअर ऑट टू बी
सर्व बाई देम। वी हैव टू ब्रिंग द बुक। यहां पर एक नया स्ट्रक्चर है, यहां पर वर्ब के रूप में हैव टू का प्रयोग किया हुआ है। तो हैज टू, हैव टू का प्रयोग वर्तमान काल में अनिवार्यता का बोध कराने के लिए किया जाता है। और अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात देखें तो अंत में ना है, ने है, नी है आता है। जैसे वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स, हमें पुस्तक लाना पड़ता है, अनिवार्यता का बोध। वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स, हमें पुस्तक लाना पड़ता है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हैज टू, हैव टू अथवा पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग होता है, उसके बाद बी का प्रयोग बढ़ा देते हैं। जैसे वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स, अब यहां पर हम देखें तो वी हमारा सब्जेक्ट है, हैव टू हेल्पिंग वर्ब है और ब्रिंग है हमारी मेन वर्ब, द बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, द बुक्स हैव टू क्रिया का प्रयोग होगा और उसके बाद बी का प्रयोग, बी ब्रिंग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ब्रॉट बाई अस। तो वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स को जब पैसिव हम चेंज करेंगे तो द बुक्स हैव टू बी ब्रॉट बाई अस। समझ में? अनिवार्यता का बोध कराने के लिए, बाध्यता का बोध कराने के लिए वर्तमान काल में हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ निकलता है जैसे आई हैव टू रीड माई लेसन्स, मुझे अपने पाठ को पढ़ना पड़ता है। यद्यपि हमारी इच्छा हो अथवा ना हो, तो अनिवार्यता का बोध कराने के लिए वर्तमान काल में हैज टू अथवा हैव टू का प्रयोग होता है। तो जब हम इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव में बदलते हैं तो हैज टू और हैव टू के साथ बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। से सभी नियम पूर्व की भांति होते हैं, अर्थात सब्जेक्ट का स्थान ऑब्जेक्ट के स्थान पर परिवर्तन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, ये सारी चीजें पूर्ववत होती हैं। सेकंड देखिए, एक नया स्ट्रक्चर है। कभी कभी प्राइमरी ऑक्सिलरी इज, एम, आर, वाज अथवा वेयर के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग आता है। जैसे टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू डू, आई एम टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। इसका जो अर्थ निकलता है टू डू दिस वर्क, मुझे यह कार्य करना है। तो कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां पर इज, एम, आर, वाज या वेयर के साथ अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, बी क्रियाओं के साथ अगर टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग है तो जब हम उन्हें पैसिव में बदलते हैं तो टू के बाद बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। जैसे आई एम टू डू दिस वर्क, यहां पर आई सब्जेक्ट है और वर्क ऑब्जेक्ट है, ये पूरा दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको हम बदल देंगे तो सर्वप्रथम आएगा दिस वर्क इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग हुआ है। दिस वर्क इज टू बी डन, टू और डू, टू डू के बीच में बी का प्रयोग बढ़ा दिया गया है, डू के शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग डन। तो दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। तो यदि किसी वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरी की बी क्रियाओं के साथ मेन मुख्य क्रिया के रूप में टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग है अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग है, तो टू के बाद बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है। लास्ट है पीपल से दैट द गुड आर ऑनर्ड, लोग कहते हैं जो अच्छे लोग हैं वो सम्मानित होते हैं। यहां देखें तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य का ऑब्जेक्ट एक वर्ड अथवा एक फ्रेज ना होकर के पूरे का पूरा एक क्लास होता है। यहां पर जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट है वो एक वर्ड अथवा फ्रेज ना होकर के पूरे का पूरा एक क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई सबऑर्डिनेट क्लास हो, आश्रित उपवाक्य हो, तो
इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव में बदलने के लिए उनको इट से आरंभ करते हैं। देखिए, पीपल से दैट द गुड आर ऑनर्ड। यहां पर जो वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट एक क्लास है, तो इसको पैसिव में बदलने के लिए हम वाक्य को इट से आरंभ करेंगे। इट इज सेड, तो पीपल से इट से आरंभ करेंगे, इट के अकॉर्डिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, सी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सेड। इट इज सेड दैट द गुड आर ऑनर्ड। मतलब जो क्लॉज का प्रयोग है ऑब्जेक्ट के रूप में वो यथावत रहता है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल जो सब्जेक्ट है उसको हम इट से आरंभ करते हैं। अर्थात पीपल से दैट द गुड आर ऑनर्ड, इसको जो हम पैसिव में परिवर्तित करेंगे तो होगा इट इज सेड दैट द गुड आर ऑनर्ड। फिर से देख ले, आज की कक्षा में पैसिव वॉइस के क्रम में जिन चीज़ों का हमने अध्ययन किया, उससे पहला हमने अध्ययन किया कि यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हो तो उस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो कुछ जो कॉमन रूल्स हैं, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन कर देते हैं। जो मुख्य क्रिया है उसको हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया अर्थात अगर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग है तो उसके बाद बी का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है, जैसा कि पहले के उदाहरणों में हम लोगों ने देखा। दूसरा स्ट्रक्चर है, यदि वाक्य में हैज टू, हैव टू का प्रयोग है जिससे अनिवार्यता या बाध्यता का बोध होता है, तो वहां पर भी हम उन क्रियाओं के बाद बी का प्रयोग बढ़ा देते हैं। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग है, तो वहां पर टू और मुख्य क्रिया के बीच में बी का प्रयोग बढ़ा देते हैं। शेष सभी नियम पूर्व की भांति होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे परिवर्तन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये सारे नियम पूर्व की भांति होते हैं। लास्ट है, यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई वर्ड या फ्रेज ना हो करके एक क्लास हो, आश्रित वाक्य हो, तो हम सेंटेंस को इट से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले इट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग और थर्ड का प्रयोग, और जो क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं करते। आशा है ये कक्षा आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।